बताया था मैंने आपको कि 9 अगस्त 1945 में दूसरा जो ड्रॉप हुआ था, पहला हिरोशिमा में, दूसरा जो हुआ था वो नागासाकी में हुआ था और इसी एरिया के आसपास हुआ था। एंड जिसकी वजह से कि लाखों लोग मारे गए थे चंद सेकेंडों में। तो तब से जापान ने पीस सीख लिया है और ये नहीं चाहते कि कभी भविष्य में और भी इस तरीके की घटनाएं हो, और होनी भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए मेरे सामने ये म्यूज़ियम है एंड वो मूर्ति दिख रही है आपको, वो बनाया गया है पीस के लिए। ये भी है। वीडियो नागासाकी बम म्यूज़ियम में दिखाई जाती है, जिसे मैंने हिंदी में डब करने की कोशिश करी है। 9 अगस्त 1945 को बम गिरते ही एक भयानक धमाका हुआ और लगा जैसे सूरज धरती पर आ गया हो। आसपास 1 किलोमीटर में सब कुछ खत्म हो गया। एक मशरूम के आकार का बहुत बड़ा गुबार उठा, लगा जैसे सूरज धरती पे आ गया है। इसकी गर्मी इतना ज़्यादा थी कि सब कुछ पिघल गया। जितने भी इंसान थे उनकी चमड़ी सब कुछ पिघल करके नीचे गिर गया। पिलर में जो लोग दब गए मकान गिरने से, उन्होंने पूरा जोर लगाया लेकिन बीम टस से मस नहीं हुआ। एक छोटी बच्ची जो लकड़ी के पिलर के नीचे दबी थी, बीम इतना भारी था कि 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। वो चिल्लाती रही, माँ बचाओ मुझे। अचानक हीट की वजह से आग लगनी शुरू हो गई। धीरे धीरे आग की लपटें बाहर आने लगी। उसकी माँ, जिसका चेहरा आग के हीट की वजह से सफ़ेद पड़ गया था, वह अपनी छोटी सी बच्ची को निहारती रही। बच्ची की निगाहें भी माँ को देख रही थीं। माँ ने अपने दाहिने कंधे पर बीम को उठाकर पूरा जोर लगाया। बच्ची के पैर थोड़े ढीले हुए और बाहर निकली। उसकी बॉडी में ज़रा भी ताकत नहीं बची थी। उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि वो खड़ी रह पाए। वो दोनों वहीं लेट गए और उस रात असहनीय पीड़ा से दोनों की मृत्यु हो गई। धमाके के तुरंत बाद बच गए वो सड़कों पे एक एक करके मरने लगे। बाहर निकलते ही हम किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। हम बिल्कुल नहीं बता सकते थे कौन था। वहाँ सिर्फ एक मानव शरीर था जो बिना फेस के था, जो बिना चेहरे के। दर्द इतना असहनीय था कि हर तरफ से यही आवाज़ें आ रही थी, कौन है, प्लीज़ मुझे मार दो मुझे, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे मार दो, मुझे मृत्यु दे दो। काश मैं दौड़ पाता और लोगों की मदद कर पाता, लेकिन मेरे अंदर की जो बची हुई ताकत थी वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। इसलिए मैंने अपने आँख कान बंद किए और वहाँ से भाग गया। तरफ से चीखने की आवाज़ें आ रही थी, प्लीज़ मुझे थोड़ा पानी पिला दो, हाथ से ही पिला दो। जब रिलीफ ट्रेन आई स्टेशन पे नागासाकी के, तो वहाँ मानो भीड़ मच गई। लोग चिल्ला चिल्ला करके ट्रेन के पास भागे। उनके पास भी कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं था। वो केवल हमें जिंक का पाउडर दे रहे थे जो कि शरीर पे अप्लाई करना था। वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। और कोई क्या कर लेता है, अगर उनके पास होता भी, तो इस जली हुई बॉडी को, जहाँ से कि मांस के लोथड़े गिर रहे थे, उस पर वो लगा करके जिंक। बच्चे बूढ़े जितने भी लोग संपर्क में आए, सभी लोग अचानक उस किरण की वजह से बीमार पड़ गए। जो रेडियो एक्टिव किरण निकली उससे डॉक्टर, नर्सेज, सब लोग बहुत ही सावधानी से अपने आप को सैनिटाइज कर करके लोगों का इलाज कर रहे थे। बहुत ही भयावह स्थिति थी। लोगों के हाथ पांव, जो लोग 1 किलोमीटर के रेडियस में थे उन तो ख़त्म ही हो गए थे। बाकी जो लोग 1 किलोमीटर से दूर थे वो भी उस किरण की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए। लोगों की चमड़ियाँ उस पर पूरा जल करके, झुलस करके उतर गई थी।
बहुत ही भयावह मंजर था वो। जो लोग बच गए थे वो उस किरण की वजह से अभी तक बीमार रहे, मतलब काफ़ी दिनों तक बीमार रहे। उनकी आने वाली पीढ़ियां भी, उनके शरीर, हाथ पैर झुलस गए, उनके डीएनए में जो है काफ़ी चेंजेस आ गया, जिस वजह से उनकी सारी पीढ़ियां जो है वो अब तक की ऐसे पैदा होती हैं। बहुत। これも熱線と放射線が残した爪痕と言えます。 ये 16 साल का लड़का जो डिलीवरी के लिए कहीं जा रहा था, वो 1 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में आ गया, जिससे उसके पीछे की पीठ की पूरी खाल उतर गई। और कितना ही बुरा हालत हुआ उसका, ये आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो इसी तरीके से जो बम ब्लास्ट हुआ था वो एक स्कूल के पास हुआ था, जिस वजह से कि उस स्कूल का पूरा मंजर ख़त्म हो गया, पूरा स्कूल ख़त्म हो गया। बच्चे कितने मर गए वहाँ पे। और मैं म्यूज़ियम का चित्र इसके बाद दिखाने वाला हूँ। उसमें आप लोग देखिएगा कि किसी का टिफ़िन, किसी का घड़ी किस तरीके से बचा हुआ है बच्चों का। और ये स्टेशन था जहाँ के पास में बम ब्लास्ट हुआ था। तो फिर किस तरह से उन्होंने रिनोवेट किया अपने शहर को, इसमें वही चीज़ें दिखाई गई हैं। ये वीडियो चलती है म्यूज़ियम में, जिसको कि जो जैपनीज़ में और इंग्लिश सबटाइटल के साथ चलती है। तो जैपनीज़ वाला पार्ट है वो आप देख ही रहे हैं। और नज़ारा देख लीजिए, काफ़ी भयावह था। और उसके बाद बच्चों के स्कूल भी उसी टूटे फूटे जो था, जो भी बनाया गया उसमें किसी तरह से वो लोग पढ़े। इस देख रही है मैडम जी पढ़ा रही हैं उनको अच्छे तरीके से। 教師6人、児童300人で授業を開始しました。教科書も少なく、ノートや鉛筆もありませんでしたが、 जो लोग बाहर रह गए थे, जो बाहर नौकरी करते थे या बाहर गए थे या बच गए थे मौत से, वो लोग बाद में शहर में ढूंढने आए अपने परिजनों को, लेकिन कोई किसी को पहचान नहीं पाया। चारों तरफ से शहर में मौत की गंध, हर तरफ लाशों की सड़ने की गंध आ रही थी। जो लोग अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, उनकी हड्डियां उनके पैरों के नीचे आ रही थी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता था कि ये मेरा बच्चा है या किसी और का बच्चा है, क्योंकि चेहरे किसी के थे ही नहीं, किसी की स्किन नहीं थी। सब लोग झुलस करके एकदम राख हो गए थे, हड्डियां जो है वहीं पे पड़ी हुई थी। कितना बुरा मंजर था। फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल फ़ोटो है। अभी तक वो बच्चा अपने भाई को पीठ पे लटका करके अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। ये ओरिजिनल फ़ोटो है। 町の方々で